नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। 2024 भी अब बस जाने ही वाला है। मुश्किल से 15 दिन बाकी हैं। ऐसे में साल 2025 का सभी लोग स्वागत करेंगे और देखेंगे कि उनके अपने फील्ड्स में क्या कुछ नए अपडेट्स हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव आए हैं। तो आज का वीडियो उसी पर आधारित है। अगर आप भी जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर पत्रकारिता आप YouTube के माध्यम से करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन होंगे इससे जुड़े हुए। जैसे कि आप जानना चाहते होंगे कि सबसे पहले कि आपको अपना चैनल रजिस्टर कहाँ करवाना है, क्योंकि हर यूट्यूबर के मन में एक सपना होता है जो कि न्यूज़ कंटेंट या फिर करंट अफेयर्स पर काम कर रहे हैं। उनके मन में एक सपना होता है कि उनका चैनल भी रजिस्टर्ड हो और उनको रजिस्टर्ड मीडिया की तरह ही रिकॉग्निशन मिले। तो यही सवाल होता है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से मिलेगा। दूसरा सवाल होता है कि जो उनके पास में आई कार्ड है, वो प्रेस का आई कार्ड कैसे बनेगा, वो उसको कैसे लीगली वैलिड करवा सकते हैं। तीसरा जो मेन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या मेरा चैनल भी रजिस्टर्ड मीडिया की तरह ही वैलिड होगा, लीगल होगा। और चौथा सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये होगा कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं मीडिया से जुड़ी हुई, मैं उनको कैसे इन्फॉर्म करूं कि हाँ, मैं भी एक करंट अफेयर्स और न्यूज़ चैनल रन करता हूं या करती हूं, तो मैं कैसे इसको सूचित करूं। इसका पूरा फॉर्मेट है, हम आपको बताएंगे। दो महत्वपूर्ण सवाल और आपके मन में आने चाहिए, अगर अभी नहीं आ रहे हैं तो मैं इंडिकेट कर देती हूँ। पहला कि आपके मन में आना चाहिए कि आप किस तरीके से किस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें, कैसे उसकी सदस्यता लें, क्योंकि हर एक प्रोफेशन का अपना एक संगठन होता है जो मुसीबत में उनकी मदद करता है। और सबसे लास्ट फाइनल कि मैं दूसरे पत्रकारों से कैसे जुड़ूं। इन कुछ महत्वपूर्ण टेक्निकल क्वेश्चंस पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो की तैयारी के दौरान ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉल आया, जिसमें दिल्ली के ही एक व्यक्ति थे जो ये जानना चाहते थे कि वो अपने न्यूज़ चैनल को MIB में कैसे रजिस्टर करवाएं। हालांकि इस विषय पर हमारे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं जिसमें बताया गया है स्पष्ट रूप से कि MIB में न्यूज़ पोर्टल जो कि YouTube के माध्यम से चलते हैं या वेबसाइट के माध्यम से चलते हैं, उनको आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो ऐसा कोई कानून आया नहीं है जो कि आपके मन में लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे होंगे। आप केवल MIB को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि आपको सबसे पहले अपना चैनल रजिस्टर कहाँ करवाना चाहिए। अगर आपने भी YouTube के माध्यम से पत्रकारिता की शुरुआत कर दी है, तो सबसे पहले अपने नाम को एज ए कंपनी या एज ए प्रोप्राइटर या फिर एज ए पार्टनरशिप या फिर फर्म के तौर पर आप MSME उद्योग आधार में रजिस्टर्ड करवाइए। और इसके रजिस्ट्रेशन की सबसे अप्रोप्रिएट क्लास है क्लास 63। इसके अंदर NIC कोड भी मांगेंगे, वो होगा आपका 12। तो NIC कोड के साथ आपका ये 5 डिजिट कोड बन जाएगा 63122। तो इस तरीके से आपका एक लीगल वैलिड पॉइंट हो जाएगा। आपके हाथ में एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आप एक कंपनी या फर्म है जो कि न्यूज़ प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं। इस क्लास में वहाँ उद्योग आधार पर मेंशन किया हुआ है इस कैटेगरी को इसी तरीके से। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में आता है जो कि बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं। कई बार तो लोग हमारे वीडियो देखकर ही इस सवाल को पूछते हैं कि वो MIB में कैसे रजिस्टर करवाएं। MIB का मतलब होता है सूचना प्रसारण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। भारत के अंदर जितने भी मीडिया हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी दो ही कैटेगरी हैं। वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो TV चैनल्स आप देखते हैं, और दूसरा है प्रिंट मीडिया जो कि आप अखबार या मैगजीन के रूप में देखते हैं। तो यही दो रजिस्टर्ड मीडिया हैं जिनको कि आप देखते हैं, वो MIB में रजिस्टर होते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ रजिस्टर नहीं होता है। 2025 में भी इसके रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। अब कैसे चल रहा था पहले वो भी जान लेते हैं कि साल 2021 के अंदर MIB ने कुछ गाइडलाइंस जारी की। उनको उन्होंने IT रूल यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर अमेंडमेंट करके एक रूल पारित किया, और उस रूल को कहा गया इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। इसीलिए इसे आप शॉर्ट में IT रूल 2021 कह सकते हैं। इसी के अंतर्गत डिजिटल मीडिया को मिनिस्ट्री ने रेगुलेट करने की सोची और उसके ऊपर नजर बनाए रखने की सोची। इसके थ्रू वो केवल और केवल
निगरानी करते हैं कि आप अगर करंट अफेयर्स और न्यूज़ चैनल के रूप में काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर कंटेंट क्या जा रहा है, आपके यहाँ पर कोई भी ऐसी खबर तो नहीं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता हो, भारत की अखंडता को खतरा पहुंचता हो या फिर आप सरकार के खिलाफ गलत बयानी करते हो। अगर ऐसा कोई भी कंटेंट चल रहा होगा तो उस पर MIB इसी सेक्शन के तहत एक्शन ले सकता है। तो ये भी प्रोविजन रजिस्ट्रेशन का नहीं है, केवल निगरानी का है। तो अगर आप भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो साल 2025 में आपको भी सबसे पहले केवल ये करना है, MSME रजिस्टर्ड करवाइए और MIB को इन्फॉर्म कीजिए IT रूल 2021 के तहत। इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसे ले सकते हैं। उसके बाद आप हमसे वो ईमेल ID भी ले लीजिएगा जहां आपको इन्हें सेंड करना है। वो सब आपको हम WhatsApp नंबर पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये 2 काम आपने कर लिए तो एटलीस्ट आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि प्रेस आई कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा या आप खुद जो जारी करेंगे वो लीगल होंगे या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बताया, केवल और केवल रजिस्टर्ड मीडिया ही प्रेस आई कार्ड को इशू कर सकते हैं। उनके एडिटर अपने रिपोर्टर्स को और संबंधित एडिटोरियल डिपार्टमेंट को प्रेस आई कार्ड देते हैं। इसकी बहुत वैल्यू होती है। फील्ड में आप जब जाते हैं तो आपके ऊपर अननेसेसरी रोक टोक नहीं होती। तो इसीलिए एक बहुत जेन्युइन और लीगल ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो केवल रजिस्टर्ड मीडिया के जर्नलिस्ट के पास होता है। लेकिन क्योंकि अब आप भी फंडामेंटल राइट के तहत डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं तो आप अपनी कंपनी के लिए एक प्रेस आई कार्ड तो नहीं, एक आई कार्ड जारी कर सकते हैं और उस आई कार्ड पर आप अपना उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। लेकिन अब आप चाहेंगे कि आप जब फील्ड में जाएं तो आपके साथ भी वो रोका टोकी ना हो जो एक आम यूट्यूबर्स के साथ होती है, क्योंकि कई बार ऐसी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इस फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो माइक और कैमरा लेकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, परेशान करते हैं। तो ऐसे में अपनी जेन्युइन आइडेंटिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिविजुअली ये कर सकते हैं केवल उद्योग आधार पर तो आप इसको करिए। अगर आपको समस्या हो तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। मीडिया टाई अप करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या फिर WhatsApp संदेश छोड़ सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। अगर आप उस तरीके से मीडिया टाई अप करके अपना डिजिटल मीडिया का कार्ड इशू करेंगे तो वो प्रॉपरली लीगल और वैलिड प्रेस आई कार्ड माना जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि आपके मन में सवाल होगा कि अथॉरिटीज को कैसे इन्फॉर्म करना है। तो अगर आप भी लोकल एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको DIO को लेटर लिख कर देना होता है या फिर उसके अलावा कोई आपसे मांगता है कि दिस एंड दैट पर्सन है जो आपके नाम से काम कर रहे हैं तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं या नहीं, इसको एक लेटर के रूप में ड्राफ्ट करके आप संबंधित अथॉरिटीज को दे सकते हैं, जैसे DIO हो गया या फिर पुलिस स्टेशन हो गए या फिर CM DM, जहां भी आपकी आवश्यकता हो। इसके बारे में अधिक जानना हो तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि आप अगर फील्ड में हैं, अकेले कवरेज कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी होती है तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप किसी न किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लीजिए एज ए मेंबर। इसके लिए आप अपने यहाँ की स्थानीय मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमसे जुड़ना चाहें यानी लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन से तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि साल 2025 में अगर आप अपना न्यूज़ चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहकर तो आपको जो जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वो इसमें हमने सिलसिलेवार तरीके से बताई है। हम चाहते हैं कि आप भी जर्नलिज्म में बहुत बेहतरीन काम करें और आपका ये नया साल बहुत मंगलमय हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।